Hello everyone there, how are you? Welcome back to our new lecture about forms of business organization. Today we are going to take the topic joint Hindu family business. Right, joint Hindu family business. So, what is joint Hindu family business? Basically, joint Hindu family business is a business organization which is found only in India. सिर्फ इंडिया में ही होता है ये. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. हमारी कंट्री में सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. इट रेफर्स टू एंड इट इज कैरिड ऑन by the members of joint Hindu family, right? Suppose there is a grandfather, father, their children. So this is basically what the joint Hindu family business, right? Joint Hindu family क्या होती है? दादा हो गए, उनके दो बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, ये पूरा क्या हो गया? पूरी हायरार्की हो गई जो मेंबर्स होते हैं एक फैमिली के. अगर वो कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, उनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल यानी जो पूर्वजों की संपत्ति है जिसके बेसिस से वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ऑफ कोर्स द बिजनेस व्हिच इज रन बाय द जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली के द्वारा जो बिजनेस रन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट? इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, है ना? तो हिंदू लॉ से गवर्न होता है ये. Okay, the main point to be noted here is that the membership of this business is by birth. Whenever a child is born in a family, he becomes the member of that family. And when he is the member of that joint Hindu family, he becomes the member of joint Hindu family business also, right? So, the basis of membership in the business is by birth in a particular family, and three successive generation can be members in the business. Three successive generation, right? पापा, फिर उनके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चों के बच्चे जो होंगे वो तीन जनरेशन तक इसके मेंबर्स बन सकते हैं. ओके, द मेन थिंग टू बी नोटेड हियर इज दैट द मैनेजमेंट पावर और द कंट्रोल पावर is given to the eldest member of the family which is called कर्ता. उसको कर्ता बोला जाता है. जैसे मान लीजिए दादा हैं, पापा हैं, बाकी सब बच्चे हैं, तो सबसे एल्डर कौन है वहां पर? दादाजी. और मान लीजिए दादाजी भी हैं और उनके कजिन ब्रदर भी हैं, राइट? तो जो दादाजी हैं अगर वो बड़े हैं तो वो करता होंगे, और उनके कजिन ब्रदर अगर बड़े हैं, कजिन सॉरी रियल ब्रदर जो है वो बड़े हैं, तो ओके, रियल ब्रदर दादा हैं और उनके रियल ब्रदर हैं, और इन दोनों में से जो बड़ा होगा, जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो कर्ता कहलाएगा. कर्ता यानी कि जो सब काम बिजनेस के करेगा, जो कंट्रोल कर सकता है बिजनेस को, सारे के सारे डिसीजंस जो ले सकता है. ही हैज ऑल द power to take the decision, right, to control the business. All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-partners. है ना? जितने भी members होंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे co-partners, right? Suppose करिए पहले मिस्टर ए जो दादाजी है, उसके बाद मिस्टर बी सी जो उनके बेटे हैं, उसके बाद सी डी, और मिस्टर बी सी के बाद डी ई और एफ जी. ये सारे के सारे जो है वो मेंबर्स है फैमिली के, ये सारे ही को पार्टनर कहलाएंगे. उसके बाद अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है फैमिली में, वो फिर एक नया को पार्टनर कहलाया जाएगा. ऑफ कोर्स हमें बेटा जैसे ही मेंबरशिप मिलती है ना, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है फैमिली में, उसके बाद उसको मेंबर बन जाएगा. मेंबर बनने के साथ ही उसको किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती कि अलग से कोई एग्रीमेंट करा जाए. बस वो जैसे ही उसने बर्थ लिया उसके बाद वो मेंबर बन जाएगा फैमिली का. सो अ पर्सन हु इज member of the family, he can get the membership just by birth itself in the family. Okay, in our country there are two channels, two different system of HUF, Hindu Undivided Family. One is Dayabhag system, second is Mitakshara system. Dayabhag system beta jo it is it exists in West Bengal, and it allows both the male and female of family members to be the co-partner. Co-partner यानी जो member है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं. किसमें? वेस्ट बंगाल में. कहां पर? वेस्ट बंगाल में. कैसे? दया भागा सिस्टम में. मिताक्षरा सिस्टम वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सारे इंडिया में प्रिवेल करता है. यहाँ पे बेटा सिर्फ मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर बनना अलाउड होता है. मींस फीमेल मेंबर्स विल नॉट बी टेकन एज द को पार्टनर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट? द फीमेल मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू बी द को पार्टनर्स, राइट? फीचर्स क्या है इसके सर? जल्दी से फीचर्स देखते हैं. फॉर्मेशन कैसे होगा सर? जैसे ही कम से कम दो मेंबर जो होते हैं फैमिली में वो होंगे, उनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, और business does not require any agreement as membership is by birth. It is governed by the Hindu succession act. तो कैसे फॉर्मेशन हो गया? There should be at least two members in a family
एंड देयर शुड बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 2 मेंबर्स है फैमिली में, उसी के साथ क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए रहता है, जैसे कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट चाहिए रहता है। यहाँ पे विदाउट एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। so, liability of all the members is limited and the liability of कर्ता is unlimited। ऑफ कोर्स बेटा, अगर कर्ता सारे डिसीजन ले रहा है, पूरी कंट्रोलिंग का पावर उसके हाथ में है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना चाहिए और बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होना चाहिए। इट मींस दैट व्हेनेवर द HUF will not be able to pay the debt or the loan or the credit or the amount of credit which has been borrowed from anyone, then all the person will be responsible or their obligation will be limited to the share of their property or their share in the property। Suppose if there are 5 member and the property is of 1 crore rupees, तो 5 मेंबर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो एक पर्सन के हिस्से में कितनी आई, द शेयर ऑफ 1 पर्सन इज 20 लाख रुपीस। नाउ सपोज देयर इज अ लोन ऑफ 1 crore 50,000, तो ये जो प्रॉपर्टी है मान लो 1 करोड़ की है, एक पर्सन के पास कितनी है, 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का शेयर है। मान लो जो लोन है वो 1.5 CR का है, 1.5 करोड़ का। नाउ all the member will be paying their own share 20 lakh rupees for paying the debt। अब बचा जो 50 लाख रुपीस है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आएगा, कर्ता को देना पड़ेगा। मींस कर्ता विल बी ओनली रिस्पांसिबल फॉर पेइंग द एक्सेस लायबिलिटी ओवर हिज शेयर आल्सो, राइट। So कर्ता has unlimited liability, means he will be personally liable to pay the liability, otherwise all the members will be having limited liability, and their liability will be limited up to the share of their in the property or the business or HUF, right? They will not be forced to pay more money than they have their share in the property। The control of the family business lies with the karta। Already I told you, all the decisions and authorized he is only the person who take all the decision, he is the only authorized person to manage the business। The continuity of the business, even after the death of the karta, the next eldest member takes up the position of karta, right? Suppose there was a Mr. A, दादाजी थे, और उनके रियल ब्रदर थे मिस्टर बी, जो कि उनसे छोटे हैं। तो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ मिस हैपनिंग, और जिससे डेथ हो जाती है किसी मिस्टर ए की, तो उनके जो छोटे भाई हैं मिस्टर बी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, वो बिजनेस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कर्ता कहलाएंगे। फिर माइनर मेंबर, द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस ऑकर्स ड्यू टू द बर्थ। मोस्टली बेटा other business form of organization, they don't allow minor member to be as the member of the they don't allow minor to be the member of the business, but here because the membership is by birth only, then minor also becomes the member just by birth। तो यहाँ पे जो 18 साल से कम का है उसको भी membership मिल जाएगी, कैसे, just by birth। ओके, तो till that time, जब तक हमारा नया लेक्चर आए बेटा, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। आज हम यहीं रुकेंगे, और तब तक अपना ध्यान रखते रहो। प्लीज अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंचे। और अगर आप शेयर करते हैं तो इससे आप मेरा नहीं, आपका नहीं, बाकी सबका भी बहुत फायदा कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर इट एज मोर एज पॉसिबल फॉर यू, ताकि इसको हम और ज़्यादा दूर तक पहुंचा पाए और सारे लोग इसको एक बेनिफिट इसका ले पाए। ओके, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।